Podcast editing is the most demanding skill right now. And this video I'll teach you how to edit podcast and the trailer like this. अगस्त्य नाम का एक बहुत बड़ा तारा है। वो जब नजदीक आता है धरती के तो नदियों के जल में अमृतत्व आ जाता है। फाउंडर्स को देखेंगे तो वो हासिल कल्चर में प्राइड से बोलते हैं कि मैं तो सोता नहीं हूँ, 4 घंटे की स्लीप है, उससे ज़्यादा नहीं। हसल बाहर होनी चाहिए, इस दिमाग में, शरीर के अंदर नहीं। जो व्यक्ति 80-90 वर्ष तक काम कर सकता है, 100 वर्ष तक काम कर सकता है, वो 40 वर्ष में रिटायरमेंट मांगेंगे आप। ये पर्पस है क्या और कैसे ढूंढे? So without any further delay, let's jump into the computer screen. तो हमें एक पॉडकास्ट को एडिट कैसे करना है वो देखना है। सबसे पहले हम प्रीमियर प्रो पे आ जाते हैं एंड प्रीमियर प्रो पे आके आपको न्यू प्रोजेक्ट फाइल करना है एंड प्रोजेक्ट फाइल का नाम आप रख सकते हैं पॉडकास्ट टिप्स या कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और प्रोजेक्ट का लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं अभी डाउनलोड वाले लोकेशन पे डाल के क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, स्किप। एंड अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट फाइल इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने का तरीका अलग अलग है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, आप फाइल पे आ जाओगे। मैं डायरेक्टली ये तीनों सेलेक्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दो और टाइमलाइन में लाने के लिए तीनों को सेलेक्ट करो और नीचे यहाँ छोड़ दो। तो आप देखोगे 1 2 3, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, 3 एंगल से हमारे पास क्लिप है। एक ही क्लिप है। मैंने पूरे पॉडकास्ट को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको अरेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता। तो मैं आपको सब कुछ अलग अलग करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको अनलिंक कर दिया, ये दोनों अनलिंक कर दिया, ये अनलिंक कर दिया। सपोज मेरा ऑडियो इधर है, वीडियो इधर है। अब मुझे नहीं पता कि कैसे मैच करना है। तो एक कैमरे के साथ आपको ऑडियो मिलेगी, ऐसे नहीं मैच कर पाओगे आप। कैमरे के साथ जो आपको ऑडियो मिलेगी, एक ऑडियो आपको अलग से मिलेगा जो कि माइक वाला रहेगा। फिर आपको सारे ऑडियो को सिंक करना है। सपोज जैसे ये दोनों ऑडियो एक ही है तो इसको सिंक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे सिंक पे ही है। लेकिन अगर आपको एक ऑडियो मिले जो इससे लंबा हो और ये ऐसे है तो ये दोनों को सिंक करना है मुझे नहीं पता कि ये दोनों ऑडियो कहाँ पे सिंक होगा। तो सिंक करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करो, सिंक्रोनाइज पे क्लिक करो एंड क्लिक। तो ये सिंक हो गया, आप देखोगे बराबर पे आ गया। तीनों अलग अलग वीडियो क्लिप में सेम ही ऑडियो है तो मैं एक ही ऑडियो रखता हूँ, बाकी 2 को डिलीट करता हूँ। और आप यहाँ पे इसको ऑडियो को पेस्ट कर दो और आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। ये हमने होस्ट एंगल रखा है, ऊपर से गेस्ट एंगल रखा है, उसके ऊपर वाइड एंगल रखा है। तो आप पॉडकास्ट एडिटिंग करोगे कैसे? ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको साउंड डिजाइनिंग करनी है। इसमें साउंड क्वालिटी मैंने इन्हांस किया हुआ है करता चला तो साउंड डिजाइनिंग आपको करनी है। उसके बाद आप कलर ग्रेडिंग करनी है, इसमें कलर ग्रेडिंग भी किया हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें बेसिक आपको आनी चाहिए। अगर आप ये सब कर लेते हो उसके बाद आप पॉडकास्ट एडिटिंग में आ सकते हो। एंड अब क्या करूँगा मैं, ये इसकी कलर ग्रेडिंग साउंड डिज़ाइनिंग करने के बाद मैं एक एक क्लिप को नेस्ट कर दूँगा। सबसे पहले नेस्ट करने से पहले ना मैं एक चीज़ और बनाता हूँ। जैसे कि ये है वाइड एंगल, इसको ऊपर लेके जाओ और ये जो गेस्ट एंड होस्ट का एंगल है ना, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं हम। सिंपली ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप किया ऊपर तो वो डुप्लीकेट हो गया है। तो ये दोनों है ना, हम इसको इस लेयर को पहले बंद कर देते हैं, जो ये वाइड एंगल वाला था बंद कर देते हैं। अब इन दोनों लेयर को, गेस्ट एंड होस्ट वाले लेयर को मिला के एक मुझे स्प्लिट स्क्रीन वाला लेयर बनाना है। सपोज ऐसे, इस पे हम क्रॉप इफेक्ट डालते हैं और इसको यहाँ पे रखो एंड यहाँ पे क्रॉप लगा दो ऐसे। एंड ये होस्ट वाले एंगल को ऐसे कर दो। ये परफेक्टली बीच में है या नहीं है आप ये रूलर से देख सकते हो। 50% यहाँ पे है तो आप ऐसे कर सकते हो।
ऐसे और ये ऐसे। ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, होस्ट का साइज यहाँ पे छोटा लग रहा है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे बराबर कर दो, ठीक है। एंड इसका ना गेस्ट जो है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ लग रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये बराबर कर दिया हमने क्या, और वो बाय तो करता ये एक एंगल बन गया है ना। आप इसके बीच पे लाइन भी लगा सकते हो, यहाँ पे एक शेप लेयर से ले लो एंड ऐसे यहाँ पे ये। इसकी कलर मैं थीम का अपने हिसाब से चेंज कर देता हूँ, सपोज रेड या डार्क ब्लू अगर रखते हैं तो ये बॉर्डर हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है। इसको हम करीबन पतला करते हैं, विड्थ ये है, थोड़ा सा ये लेफ्ट अलाइन है, इसको मैं सेंटर पे करता हूँ, ये हो गया। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ ये हो गया। अब क्या करना है कि इन तीनों को नेस्ट कर देना है, ये ग्राफिक्स लेयर, ये गेस्ट लेयर, ये होस्ट लेयर, क्योंकि ये तीनों को एक साथ करेंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये एक लेयर में आ जाएगा। नेस्ट करके इसका नाम हम रख देंगे स्प्लिट स्क्रीन। यार बच्चे कितने चिल्ला रहे हैं, शायद ऑडियो आपको आ रहे होंगे, तो सॉरी फॉर डैट, क्या ही कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन ये हो गया। एंड ये हमारा वाइड एंगल है, तो इसको हम वाइड स्क्रीन रख देते हैं, वाइड स्क्रीन स्क्रीन। उसके बाद अभी ये दोनों क्लोज कर देते हैं। ये होस्ट गेस्ट एंगल है, तो नेक्स्ट करके गेस्ट, फिर क्या हुआ, गेस्ट स्क्रीन, गेस्ट स्क्रीन। इसके बाद ये होस्ट है, इसको भी क्लोज कर दो, ये होस्ट है तो होस्ट स्क्रीन लिख सकते हो, होस्ट ये मैंने नेस्ट क्यों किया सारे, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हो ना कोई भी लेयर में जाके, तो मैं यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकता हूँ। सपोज 1 सेकेंड, सपोज इसको मुझे बड़ा करना है कि ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये थोड़ा सा स्केल करना है एंड फिट इन करना है ऐसे, तो ये मैं यहीं पे करूँगा और हमारा यहाँ पे हो जाएगा। वाइड एंगल वाले देख लेते हैं हम, वाइड एंगल को ओपन करो, ये हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे कट लगा देंगे, पूरे भी वीडियोस में एडिटिंग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से करना मुश्किल होगा, तो आपको जो भी चेंजेस होगा आप लेयर के अंदर जाके कर सकते हो। इसीलिए मैंने नेस्ट किया सारे को, और नेस्ट करने के बाद एक हमें पता भी चल जाता है कि कौन कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे 4 एंगल दिया हुआ, वाइड स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन, गेस्ट एंगल, होस्ट एंगल। ये 4 एंगल में हमारा वीडियो है, और सारे को एक साथ नेस्ट कर देते हैं, सॉरी नेस्ट करें, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं मल्टी कैम, मल्टी कैम। उसके बाद ये एक हो गया, एंड इस पे राइट क्लिक करो और मल्टी कैम को इनेबल कर दो। अब उसके बाद ना आप देखोगे यहाँ से आप ये बटन पे क्लिक करोगे, 1 2 3 4 जितने भी एंगल है वो एंगल पे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। जैसे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 4 एंगल के हमारे पास वीडियोस थे। तो आप ये बटन कीबोर्ड पे बटन प्रेस करोगे 1 2 3 4, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको अब एडिटिंग स्टार्ट करना है। सपोज ऊपर ही जा रही थी और बाय चांस वो कॉलिंग बाय स्ट्रैडल बाय जा रही थी और बाय चांस वो यहाँ तक अगर मैं गेस्ट बोला हुआ तो गेस्ट एंगल रखते हैं, और बाय चांस वो कॉलिंग यहाँ पे होस्ट बोला तो हम होस्ट रखते हैं। तो यहाँ से दोनों बोल रहा तो हम बाय करता चला अच्छा, गया। उसको straddle स्ट्रैडल buy। उसने एग्जिट किया हाँ और वो बाय करता चला गया। हाँ तो अब ये यहाँ तक दोनों बोल रहे थे,
तो मैंने स्प्लिट स्क्रीन रखा। तो मतलब अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ आ गया फिर यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन या आ- आप 4 नंबर वाले भी रख गया। सकते आ गया, बट ऐसा बहुत बारी हुआ है, पैसे लगे भी। हाँ हैं। और एक चीज और इसमें मैं बता देना चाहता हूँ जो कि आपको काम आएंगे। ये यहाँ पे आप जाओ और ये मल्टी कैमरा व्यू है ना, आप यहाँ पे नीचे ले आओ ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड यहाँ पे ऐसे कर लो, तो आपको ये चारों व्यूज दिखेंगे। आप 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो, 3 प्रेस करो, 4 प्रेस करो। तो आप ना एक बार क्या कर सकते हो कि ये वीडियो प्ले कर दो, ऊपर ही जा रही थी और बाय वीडियो प्ले कर दो और 1 2 3 आप प्रेस करो और ये एंगल अपने आप चेंज होता रहेगा। एक बार स्पेस दबा दो, ऊपर ही जा रही थी और बाय चांस वो कॉलिंग बाय स्ट्रैडल बाय करता चला अच्छा, गया। उसको straddle buy। straddle उसने एग्जिट किया हाँ और वो बाय करता चला गया। हाँ तो और आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये पड़ गया, आपको जितने भी कट्स 1 2 3 प्रेस किया उस एंगल पे यहाँ पे कट लग चुके हैं ऑटोमेटिक। इसमें एक दिक्कत ये है ना कि जब ये हैवी फाइल होते हैं ना, पॉडकास्ट आपका लगभग 50 GB 100 GB 150 GB 200 GB तक का होता है, उतने हैवी फाइल को एक साथ करने में वो सिस्टम लैग करता है। और दूसरा ये है कि आप एक्यूरेटली नहीं कर पाओगे, कभी आगे कभी पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वह आप मैनुअली बाय करो। करता चला गया। जैसे ये बोल रहा है यहाँ पे तो- कट लगाओ, तो फिर यहाँ पे सेकंड एंगल लगाओ। मतलब थोड़ा बहुत तो ये ऐप ऐसे पॉडकास्ट एडिट कर सकते हो। ये तो होगी पॉडकास्ट। अब मैं ट्रेलर की बात करता हूँ कि पॉडकास्ट के ट्रेलर कैसे एडिट करते हैं। तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट फाइल ही खोल लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा ट्रेलर है जो कि मैंने रिसेंटली एडिट किया था। मैं इसका एडिटिंग ब्रेकडाउन करता हूँ कि मैंने इसको कैसे एडिट किया हुआ था। अगस्त्य नाम का एक बहुत बड़ा तारा है, वो जब नजदीक आता है धरती के तो नदियों के जल में अमृतत्व आ जाता है। फाउंडर्स को देखेंगे तो वो हासिल कल्चर में प्राइड से बोलते हैं कि मैं तो सोता नहीं हूँ, 4 घंटे की स्लीप है, उससे ज़्यादा नहीं। असल बाहर होनी चाहिए, इस दिमाग में, शरीर के अंदर नहीं। जो व्यक्ति 80-90 वर्ष तक काम कर सकता है, 100 वर्ष तक काम कर सकता है, वो 40 वर्ष में रिटायरमेंट मांगेंगे आप। ये पर्पस है क्या और कैसे ढूंढें? ओके, तो मैं इस पे बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो भी जितने भी वीडियोस हैं, आप देखोगे कि जितने भी मैंने मेन वीडियोस हैं उसमें जूम इन जूम आउट का ट्रांजिशन रखा ही है हमेशा, ताकि वीडियो स्टिल ना लगे। सबसे पहला काम आप करोगे, ये पहले नहीं करोगे, आप लास्ट में ही करना, क्योंकि आपको फिर ये टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह लगाने में दिक्कत होगी, तो ये लास्ट में करना। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना कि कोई भी वीडियो बिल्कुल भी स्टिल नहीं होनी चाहिए। जितने भी मेरा ए रोल वीडियोस है, बी रोल है, सब पे एनिमेशन है। ये है अगस्त वाला भी, आप देखोगे थोड़ा सा लगता है ये घूम रहा है ऐसे। उसके बाद इसमें भी जूम इन का एनिमेशन है, इसमें जूम आउट का एनिमेशन है। अगर आप देखोगे इसमें भी जूम इन जूम आउट है। ये स्टिल है क्योंकि इस पे ये वर्क कर रहे हैं इसे। तो जितने भी बी रोल ए रोल है उसमें जूम इन जूम आउट लगा हुआ है, और ये आप लगाना ताकि वीडियो स्टिल ना लगे। दूसरा, टेक्स्ट एनिमेशन की बात करते हैं। ये एक हिंदी का फॉन्ट है, शायद नाम इसका क्या है, ये क्या, समरकन। तो ये फॉन्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें दो फॉन्ट, दो लिया है मैंने लेयर, एक नीचे रेड है ऊपर येलो है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद अगस्त्य नाम का, और ये टेक्स्ट में ना मैंने बस जरा सा एनिमेशन लगाया, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सपोज ये है नाम का, तो ये मैंने नाम का लिखा और उस पर मैंने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब सपोज ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इसमें डाला हुआ, मैं इसको हटा के फिर से करता हूँ। ये है नाम का, जैसे नाम का लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ पे आप इफेक्ट में जाओ, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सर्च करो, ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इस पर पेस्ट करो, एंड आप यहाँ पे जाओ, इसके पोजीशन एंड ओपेसिटी पे की फ्रेम डालो और थोड़ा सा इसको आगे कर दो, और यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा डाउन कर दो, ओपेसिटी 0 कर दो।
ये हो गया। अब इसको की फ्रेम इज इन, यहाँ पे इज आउट, ईच आउट कर दो। उसके बाद इसके जो कीज हैं उसको स्मूथ करने के लिए आप ऐसे कर दो। तो ये हो गया ऐसे। ये जो थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप ये दोनों को पकड़ के पीछे खींच लो। हो गया। तो ये सारे एक ही एनिमेशन लगाया हुआ मैंने जितने भी देखो। बाहर होनी चाहिए इस दिमाग ये में, देखो। शरीर के अंदर नहीं। जिसका जो स्लो फास्ट करना है तो इसको अगर आप सामने कर दोगे तो फास्ट हो जाएगा, दूर कर दोगे तो स्लो हो जाएगा। तो ये एनिमेशन है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। जो व्यक्ति और ये जितने भी सारे टेक्स्ट हैं, शायद ये पॉपिंस यूज किए हुआ है मैंने। टेक्स्ट पे जाओ, पॉपिंस का बोल्ड, मीडियम, इटैलिक अलग अलग मैंने यूज किया हुआ है। और एक जो यूज किया हुआ था अलग से फॉन्ट, वो मैंने बता दिया हुआ है। ये देखो। और बी रोल है, इसमें ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं है, तो आप ऐसे सिंपल एडिट कर सकते हो। एंड आप म्यूजिक ट्राई करना कि पॉडकास्ट के लिए इंटेंस म्यूजिक आप सर्च करो और वो लगाओ। उसके साथ साउंड इफेक्ट, जहाँ पे टेक्स्ट है, बी रोल है, उसके टेक्स्ट है, जहाँ पे टेक्स्ट है, बी रोल है, उसके अकॉर्डिंग आप साउंड इफेक्ट लगाओ एंड डन। ये आपका पॉडकास्ट ट्रेलर हो गया। अगर आप लास्ट में आप देखोगे, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रीमियर प्रो पे ही। यहाँ पे ग्राफिक टेम्पलेट फिल्म सर्च करो, ये वाला टाइटल है, ये वाला आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड यहाँ पे आप बस नाम लिख दो, हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपल पॉडकास्ट ट्रेलर एडिट कर सकते हो, पॉडकास्ट एडिट कर सकते हो, पॉडकास्ट के प्रोजेक्ट उठा सकते हो एंड काम कर सकते हो।